मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक देशभक्त हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ। और जब देशभक्त और राष्ट्रभक्त होता है तो पूरे भारतीयों से मैं अद्भुत प्यार करता हूँ, क्योंकि जितने भी हम भारत में रहते हैं सभी भारतीय हैं। उनको जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र सबों से दूर निकल के केवल एक राष्ट्रवादी नेता होने चाहिए, राष्ट्रवादी नागरिक होनी चाहिए, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता होनी चाहिए, जो देश की प्रगति में, उसके उत्थान में दिन रात अपने ज्ञान को बढ़ाए, अपने कला कौशल को बढ़ाए और हमेशा गौरवान्वित हो कि हम भारत के नागरिक हैं। इन सारे नागरिकों को जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र, ये सारे जो बंधन हैं, जो एक दूसरे को बिखेरते हैं, तोड़ते हैं, बांटते हैं, इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। मैं केवल भारतीय हूँ, मेरा कोई जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र नहीं है। अगर कोई राष्ट्र की बात आती है तो हम बिल्कुल उससे जुड़ जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में तरह तरह के स्वार्थी लोग हैं, तरह तरह के कट्टरपंथी लोग हैं, जो कि स्वार्थ के चलते और विरासत में जो उनको कुछ बताया गया है उस पर चलते हुए वो कभी भी भारत माता की सच्ची संतान नहीं हो सकते। वो भारत माता की छाती का दूध तो पीते हैं, लेकिन इसके खून को बहाने के लिए भी वो कभी भी तैयार रहते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता पीड़ित है, दुखी है, गलत है। वो कभी भी भारत माता को भारत माता नहीं समझते, कभी भी इसको उस श्रद्धा की नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से मैं देखता हूँ। ये भारत देश हम सबों का है, जितने भी यहाँ रहते हैं लोग वो सब हैं, लेकिन यहाँ सब लोग हमारी तरह नहीं है। सभी लोग सुभाष बोस की कुर्बानी वाले नहीं हैं, सभी लोग देशभक्त नहीं हैं, सभी लोग पदभ्रष्ट हैं, पदभक्त हैं, सत्ता भक्त हैं। सत्ता माँ के देश की संसाधनों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हमारे देश, जिसकी संतान हमारे 140 करोड़ लोग हैं, उनके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। मैं यही जानता हूँ और यही समझता हूँ और यही समझाता हूँ कि भूल जाओ अपने दिमाग की गंदगी को, जिसमें कहीं भी ये बदबू हो कि तुम कुछ दूसरे विचार से प्रचलित होते हो। तुम्हारे मन में यही होना चाहिए कि भारत माता हमारी माता है, क्योंकि ये जिस तरह माँ ने तुम्हें कोख में पाला, उसी तरह भारत माता अपने छाती पर तुम्हें रखता है। यहाँ के अन्न जल से तुम्हें जीवित रखा है, यहाँ की स्वच्छ हवा से तुम्हें संतुलित आहार दिया है, तुम्हें प्राणवायु दिए। लेकिन गद्दारी तुम्हारी ऐसी है कि तुम इसको कभी भी अपनी माँ नहीं समझते, कभी भी आप वंदे मातरम नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कुछ इस तरह की विचार है जो कभी भी अपने देश से, अपने देशवासियों से मेरी तरह खुल के प्यार नहीं करते। मेरे लिए सभी एक हैं, मेरी कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं। हमारा जाति है भारतीयता, हमारा धर्म है राष्ट्र धर्म, हमारा धर्म है हम सब लोग मिलकर साथ में काम करें, हम सब लोग नए विचार से, प्रगतिशील भावना से, वैज्ञानिक ढंग से जीना सीखें और देश की प्रगति में आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान बनाएं, जो मैं करता हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, देख ये ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं हूँ, एक कण भी नहीं हूँ, एक पत्ते के बराबर मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मेरा नाम भी कोई नहीं सुना है, लेकिन मैं हूँ सुभाष बोस, मैं हूँ भगत सिंह, मैं हूँ चंद्रशेखर आज़ाद। मेरे सोच उनसे मिलते हैं, इसीलिए मैं वो हूँ। तुम वही हो जो तुम्हारे सोच और विचार हैं। हमारे सोच विचार ही हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं, हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। मेरा सोच है तुम मेरे हो, तुम किसी जाति, धर्म, मजहब के नहीं हो, तुम मेरी जाति के हो, मानव जाति के हो। ये पृथ्वी ही तुम्हारा परिवार है, सबों के कल्याण के लिए तुम्हें जीना चाहिए। सभी जीवात्माओं को तुम्हें अपनी आत्मा की तरह व्यवहार करना चाहिए। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे सुखिनः आत्मा सर्वभूतेषु। क्योंकि मेरा नाम है पंडित फकीर योगी वीरेंद्र। पोथी पढ़ पढ़े जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। योगी का मतलब ही है प्रेम करना। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपकी न जाति देखता हूँ, न धर्म देखता हूँ, न मजहब देखता हूँ, लेकिन जब आप लोगों को देखता हूँ कि आप अपने विचार से नहीं जी रहे हैं, आप किसी के विचार को सर में इस तरह से ठोक लिया है कि उसी विचार को लेके चल रहे हो। वहाँ है नफरत, नाराज़गी, ईर्ष्या, द्वेष, कलह को।
इसीलिए भारत माता में जो आप रहते हो, जिस कोख में आप पले हो, जिस कोख में आप जीते हो, उससे तुम्हें प्यार नहीं है मेरे दोस्तों। भारत तुम्हारा है, ये देश तुम्हारा है, तुम भारत के नागरिक हो। अनेक उदाहरण हैं, अनेक महान वीर पुरुषोत्तम इस देश में हुए जो भारत को हर क्षेत्र में प्रगतिशील बनाए। कुछ राजनेता थे, कुछ वैज्ञानिक थे, कुछ हैं, कुछ रहेंगे, हम सब एक हैं। और इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि ज्ञान कहीं भी हो उससे सीखना चाहिए। और ज्ञान, मैं ऋग्वेद का 191 वर्ष सुनाता हूँ। संगच्छत्वम, साथ मिल के चलो। संबद्धत्वम, एक स्वर में मूलो कि हम एक हैं। संगच्छत्वम संबद्धत्वम समो मानासी जानतम, सभी लोग अपने मानसिक संतुलन को बना के रखो, कभी भी गिरने नहीं दो, कभी भी उन गंदे विचारों को, नफरत नाराजगी का आने मत दो, क्योंकि वही तुम्हें देशद्रोही बनाता है, देश का दुश्मन बनाता है। वहाँ स्वार्थ है, वहाँ स्वार्थ की राजनीति है, वहाँ बांटने की राजनीति है। शर्म करो ऐसे गद्दारों जो देश की सरजमीन में रह के भारत माता की कोख में पलते हुए भी भारत माता की छाती का दूध पीते हुए उसी में खंजर मारते हो। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, विचार बदल दो, तुम हमसे भी बेहतर हो, तुम सुभाष बोस हो, तुम सब एक हो, तुम भारतीय हो। इसमें वो गुण छुपा हुआ है, सोया हुआ है हर दिमाग के मस्तिष्क। लेकिन स्वार्थ के लिए तरह तरह के पैतरे बनाते हो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, बाहर वाला भीतर वाला। शर्म कर बेशर्मो। बाहर वाला तुम है कि तुम्हारा विचार सही नहीं है। तू भारत माता की कोख में पलता है, लेकिन तू विभीषण है, तुम जयचंद है, तुम दुर्योधन है। यहाँ सभी हिंदुस्तान वाला है, सभी भारत वाला है, सभी भारतवासी है। और उसको भी बताता हूँ, भारतवासी की तरह व्यवहार करो, देश से प्यार करो, हर देशवासियों से प्यार करो। कभी भी इस तरह की बात नहीं बोलो जो किसी को दुखी करे, किसी को नीचा करे, किसी को छोटा दिखाए। और मेरी सुनो तो धर्म को भुला दो, जाति को भुला दो, क्षेत्र को भुला दो, केवल मनुष्य बनो मेरी तरह। ब्रह्मांड का मनुष्य, बुद्ध और विवेक की छवि वाला, सत्य के रास्ते पर चलने वाला, शांति के पथ पर अग्रसर होने वाला, किसी चीज का अहंकार नहीं। पुतिन का अहंकार क्या उसे विजयी बनाएगा? जेलेंस्की का अज्ञानता का घनघोर अंधकार, दूसरे के बदौलत जीने वाला, क्या कभी रसा को हरा पाएगा? हमास की क्रूरता क्या इजराइल को छत विछत करने की कोशिश करके क्या सुरक्षित है? अरे जहाँ भी नफरत है वहाँ विनाश है, जहाँ प्रेम है वहीं शांति है। आओ मुझसे सीखो, प्यार करो, मिल के जीना सीखो, कदम ताल से चलो। तुम हमारे दिल की धड़कनों हो। पूरे ब्रह्मांड के लोग, 8 अरब लोग हैं इस पृथ्वी की सीने पर पलने वाले, सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं सबों से प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए हूँ भाई। हमारे जैसे लाखों करोड़ों आए और चले गए, लेकिन वही कुछ लोग याद आते हैं जो सबसे जुड़ना जानते थे। इसीलिए तो मैं योगी हूँ। योग का मतलब ये, जुड़ो, प्यार करो, साथ मिल के चलो, सहयोग की भावना से प्रेरित रहो, तभी तो शांति आएगी, तभी तो ज्ञान होगा। यही ज्ञान है, प्रेम, सहयोग और साथ। नमस्ते।